कुछ दिनों पहले ना मुझे एक दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है घूमने चलेगा। मैंने कहा हाँ, पर जाएंगे कहाँ। उसने कहा सामान पैक कर लो क्योंकि हम जा रहे हैं उड़ीसा, जगन्नाथ धाम। क्या होगा, कैसे जाऊंगा और क्या करूंगा मैं पूरी धाम जाकर। और वहां तो मुझे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। क्या इतनी दूर जाना मेरे लिए वर्थ इट होगा, या फिर मेरा मुस्लिम होना इन सब के आड़े आएगा। ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, बट आई थॉट चलो गो विद द फ्लो। फिर मैं बहुत ही बेसिक तैयारी के साथ पहुंच जाता हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी रायपुर जंक्शन में हूँ, रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। आपने ऑल्सो एक छोटा सा साइड नोट ये है कि आगे की कुछ वीडियो आपको ऐसे ही स्क्वेरिश बॉक्स में दिखाई देगी, क्योंकि यार एक्चुअली मैं वीडियो बनाने के आइडिया से नहीं गया था। मुझे मूवमेंट्स को वीडियो के फॉर्म में कैप्चर करना पसंद है और मैं वही कर रहा था। बट यार आगे जो कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे समझ में आ गया भाई कि ये कहानी तो बतानी ही पड़ेगी। प्लान सिंपल है, पुरी के हर छोटे बड़े मशहूर जगह को अपने छोटे से बजट में कवर करना। पर सच कहूँ तो ना पैसे हैं और ना ही कोई प्रॉपर प्लान। मैं आपको स्टेशन के अंदर ही बताता हूँ, ठीक है? चलो यार। ऊपर से यार ये था सितंबर, यानी बारिश का महीना। पुरी जाने का सबसे वर्स्ट टाइम, लेकिन मेरी तैयारी पूरी थी। हाँ, पैसे भले थोड़े कम थे, मगर ये छाता तो है ना। पर यार सच में मेरी तैयारी पूरी है। फिजिकली और मेंटली मैं दोनों तरह से प्रिपेयर्ड हूँ इस ट्रिप के लिए। ट्रेन की टाइम भी हो गई है और मैं पहुंच गया हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन के हॉर्न बजाते ही हमारे 3 दिन की जर्नी शुरू हो जाती है। बट यार यहाँ तो देखो, वाह यार कितने सुंदर नज़ारे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। जिधर देखो उधर खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, वाव। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, जिधर देखो उधर खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, खेत, नदियाँ, हवा, जहाँ तक देखो सिर्फ ग्रीन लैंडस्केप। इन नज़ारों को देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और जब अगली सुबह मेरी नींद खुली तो मैं पहुंच चुका था पुरी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, हम पूरी जगन्नाथ हम पहुंचने वाले। मुझे ये नहीं लगा था कि मैं पूरी में पहुंचकर ऐसा महसूस करूंगा जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। अलग ही लग रहा है, एकदम समथिंग डिफरेंट। और अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी पूरी धाम घूमने भी आऊंगा। बट फॉर माय सरप्राइज मैं तो पूरी आ गया हूँ, वो भी इतने आसानी से। इस जगह से ना मुझे एक जादुई एहसास की उम्मीद थी, मगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसी खालीपन को लिए मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तभी मेरे सामने आती है ये क्यूट सी प्यारी सी बच्ची। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद यही वो फीलिंग थी जिसकी मुझे तलाश थी। पता है, फिर हमने एक ऑटो लिया और ऑटो वाले ने कर दिया हमारे साथ एक स्कैम। वैसे नई जगह पे छोटा मोटा स्कैम तो होता ही रहता है, मगर ये इतनी जल्दी होगा ये तो नहीं सोचा था। हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। और यहाँ पे मेरे ग्रुप मेंबर्स ने रूम ढूंढने के लिए एक एजेंट हायर कर लिया। कोशिश करो आप कि किसी भी आप एजेंट को ना पकड़ो। यहाँ पे क्या हो गया था हमारे साथ कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा चला गया था वो ऑटो वाले इंसिडेंट की वजह से, ठीक है? पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और मैं अभी इनसे इतना घुला मिला भी नहीं था कि मैं अभी इन्हें मना कर सकूं, तो मैंने भी कहा चलो यार ठीक ही है। अब यूट्यूबर, हाँ अरे यूट्यूबर पहला वीडियो बनाएगा यूट्यूब पे। फिर इस एजेंट के साथ हमने रूम ढूंढ लिया। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद हम सबको लग जाती है जोरों की भूख, और फिर होती है खाने की तलाश शुरू। लेकिन यार मैंने तो सोचा था कि पूरी धाम होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेरियन फूड की भरमार होगी। बट भाई यहाँ तो इधर चिकन उधर मटन, हर तरफ सिर्फ नॉन वेज। फिर काफी देर भटकने के बाद मुझे मालूम चला एक स्वर्ग के बारे में, यानी काकातुआ। पर यार सच बताऊं तो यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट, मस्ट रिकमेंडेड फॉर वेजिटेरियंस। फिर बहुमत के साथ डिसाइड होता है कि हम सबको अब जाना है बीच, एंड आई वाज लाइक चलो यार चलते हैं। ठीक है, जो मेरे दोस्त थे उनको भूख लगा था तो वो चले गए थे
नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ठीक है, और मैंने ढूंढा था वेज रेस्टोरेंट। और अगर आपके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों किया मैंने, तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। खैर, ये खूबसूरत नज़ारा, इसके लिए ही हम आए हैं पूरी उड़ीसा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे और क्या आपको आना चाहिए, तो हाँ, ये नज़ारा आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग बोलेंगे ये बीच ही तो है, पर हम जैसे लोगों के लिए, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास समुद्र है ही नहीं, हमारे लिए तो भाई जन्नत से कम नहीं है। और ऊपर से यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, उन सभी कारणों से आपको पूरी उड़ीसा तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मजे लीजिए इस नज़ारे का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बताइए, क्या इस नज़ारा को आप मिस करना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ बैठकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश मैं ये फीलिंग अपने मम्मी पापा, अपने पूरी फैमिली के साथ शेयर कर पाता, इस मोमेंट को जी पाता। और ये सोचकर मैं लो फील कर रहा होता और तभी मेरे मूड को स्विच करने आता है मिठाई वाला। क्या क्या भैया? मदन मोहन। ये मदन मोहन। खीरी मोहन। छेना झिली। छेना पोड़ा। ये रसगुल्ला। तो खैर, अब हम खाएंगे रसगुल्ला। और कमेंट में बताइए कि रसगुल्ला किस स्टेट से है, उड़ीसा से है या फिर कोलकाता से। ओवरऑल ये पास ये भी है, लेकिन ये फेल हो गया है। फिर यार हाथ पाथ धोकर मैं रूम के लिए वापस निकल जाता हूँ। थोड़ी बारिश भी हो रही थी और होटल के रास्ते मुझे ये पान की दुकान देखी और हम तो ठहरे पान के शौकीन, तो पान खाने रुक गए। फिर होटल जाके कुछ देर आराम करने के बाद जब मेरी नींद खुली, तब तक शाम हो चुकी थी, मौसम भी एकदम क्लियर था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार स्वर्गद्वार बीच के उस हाइप मार्केट का चक्कर लगा के आते हैं। सुना है कि वहाँ की वाइब्स एकदम किलर है। आप रात में आए तो यहाँ जरूर एक बार घूमें, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम भी देखने को मिलेंगे, जो हमारे लायक जो स्टॉल लगा हुआ यहाँ पे है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या कुछ है इसमें। और अगर आप यहाँ आने के बाद यहाँ की यादें समेटना चाहते हैं, जगन्नाथ धाम की यादें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये सब ले सकते हैं, ठीक है। कितना औसम है यार ये मार्केट। इन रंग बिरंगी स्टॉल्स को देखते देखते अचानक मुझे वो बात याद आती। आज तो हमें जगन्नाथ मंदिर जाना था, पर यार कभी कभी ना चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो नहीं पाती, पर कोई बात नहीं। फिर कुछ देर के बाद जब मैंने टाइम देखा तो काफी देर हो चुकी थी और मैं फौरन होटल वापस आ जाता, क्योंकि अगली सुबह हमें जाना था टूर पर। हमने तो बस सर्विस पहले ही बुक कर ली थी। तो अभी हम लोग बस के पॉइंट में पहुंच गए हैं, ठीक है। हमने बस बुक किया था कल फोन करके। अभी 7:30 हो रहा है, ठीक है। तो अभी 10 मिनट में 15 मिनट में बस निकलेगा और आगे मैं बताता हूँ पूरा अपडेट। आज क्या होगा, कौन सी नई चीजें देखने को मिलेगी, ये सोच कर ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी मेरी नजर पड़ती है इन दादा पर, रात को 2 बजे तक बनाते जिन्होंने इतने खूबसूरत आर्टिस्टिक आइटम्स अपने हाथों से बनाए थे। बहुत सुंदर और बहुत प्यारे। ये जिंदगी भर के लिए सदियों शंख पड़ा जाता जिंदगी। हाँ, एक अगरबत्ती खोटने वाला भी है, लेकिन ये शंख मिलता भी नहीं है पूजा के लिए। इसमें अगरबत्ती खोटने के लिए सभी ढूंढते हैं, क्या करूं, कहाँ से लाऊं। देखो यार, मेरा मानना है कला दरअसल आत्मा का आईना होती है। जब सुंदरता लोगों के अंदर हो तभी वो अपने आर्ट में उसे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। बस निकलने का टाइम हो गया था और हमारे सफर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जय जगन्नाथ। हमारी बस जस्ट अभी ही बाहर निकली थी और देखो क्या हो गया। पुरी में ये मेरा दूसरा दिन है और यहाँ ये तीसरी लड़ाई मैं देख रहा हूँ। क्या जरूरत है भाई, क्या करेगा इतना लड़ाई करके। प्यार बांटो, क्योंकि असली पावर तो प्यार में ही है। ये नदी का नाम है भार्गवी नदी के बारे में आगे आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा। तो नदी देखने के लिए मिला, ये नदी का नाम कुशभद्रा है और उसका अपोजिट साइड में समुद्र है और बीच के साइड में नदी है, फिर नदी का पानी मीठा रहता है। फिर हम पहुंच गए थे अपने पहले डेस्टिनेशन पर और इस जगह को देखकर यार किसे प्यार नहीं होगा। मैंने कहा था ना, असली पावर तो प्यार में ही है। ये देखो, ये कितनी प्यारी जगह है।
तो दोस्तों यू कांट बिलीव मैं पहुंच चुका हूँ चंद्रभागा बीच। ये देखो दोस्तों, देखो ये पूरी बीच से अलग क्यों है पहले मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप लहरें देख रहे हैं दोस्तों, ये लहरें देख रहे हैं जब हम स्वर्ग द्वार जाते हैं या फिर कोई और सभी जाते हैं, ठीक है। ये देखो इतनी मोटी लहरें वहां पर नहीं, इतनी बड़ी लहरें आपको स्वर्ग द्वार में नहीं मिलेगा। तो ये है दोस्तों, क्या नाम था इसका, नाम मैं भूल चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों इतना ज्यादा एक्साइटिंग है ये कि मैं नाम भूल चुका हूँ कि चीज का नाम क्या है। भाई इसका बीच का नाम क्या है भाई, भुला गया मैं। चंद्रभागा। चंद्रभागा, चंद्रभागा बीच। वैसे वीडियो में स्टार्टिंग मैंने बताया था चंद्रभागा बीच। तो चंद्रभागा का जो स्पॉट था हमने क्लियर कर लिया। यहाँ हमको मिले थे सिर्फ 10 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट थे, थोड़ा कम ज्यादा तो चलता ही रहता है। अब हम जाने वाले हैं बस पे, ठीक है, वापस, क्योंकि अब हमें जाना है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो चंद्रमा के बाद हम लोग यहाँ से 10 से 15 मिनट सफर के बाद निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा कोणार्क सूर्यनारायण मंदिर। और यहाँ पे हमने अपने सारे टिकट के पैसे अपने टूर गाइड को दे दिया ताकि हमें टिकट विकेट के झंझट में ना पड़ना पड़े और हमारी एंट्री भी एकदम स्मूथ रहेगी। अब हम पहुंच गए कोणार्क सूर्य मंदिर। दिस प्लेस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ की वास्तुकला ब्यूटी सच में अनरियल है। देखो तो, देखो कितना खूबसूरत है ये। यहाँ पर तो हर कोना एक कहानी कहता है। और ये जो रथ के पहिए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सूर्य भवन का लाइट एक्सिल पर लगा, एक्सिल का चाहे उधर चला जाए, सुबह हो जाएगा मणि क्रीक। यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा। कैसे बीच में जो बल है, बल से बीच वाला बल तक 60 गोलियां होता है। एक बल 3 मिनट, 60 गुना 3 180 मिनट, मतलब 3 घंटे। इसी से उस समय सटीक समय का पता लगाया जाता था। ये साइंस, इतिहास और आध्यात्म का एक जीता जागता उदाहरण है। और हाँ, यहाँ पे लोकल मार्केट भी लगते हैं जहाँ पे शॉपिंग करना तो मस्ट है भाई। मंदिर के जस्ट बाहर आपको बहुत सारा मार्केट दिखाई देगा। मार्केट में बहुत सारे दुकान दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या है, काजू आपको बहुत कम प्राइस पे देखने को मिलेगा। क्या भैया प्राइस? हाँ ठीक है, आप इसी को अपने सिटी में जाओगे ढूंढने तो 1200 रुपये आराम से देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से घूमने के बाद हम पहुँच जाते हैं भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर में। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं लिंगराज मंदिर के पास, ठीक है। लिंगराज मंदिर ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और ये जो मंदिर है इसको बनने में तकरीबन 200 साल लगे थे और इसको 3 अलग अलग राजाओं ने मिलकर बनवाया, ठीक है। इस मंदिर में हरिहर रूप यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो मैं अंदर से आपको इसकी भव्यता नहीं दिखा पाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ भी दिखा पाऊँ बाहर से मैं वो दिखा दूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है फ्रेंड लिंगराज मंदिर में आके? मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे फर्स्ट टाइम मंदिर आने का मौका मिला आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक और बात है, ये जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है ये कुछ ना कुछ जगन्नाथपुरी धाम के जैसा दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर में जो चक्र है हमारे पुरी के मंदिर में, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये शिव जी का मंदिर है तो यहाँ त्रिशूल होना चाहिए, ठीक है। तो वो त्रिशूल भी यहाँ पे मिसिंग है, वो भी यहाँ पे नहीं लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम खंडगिरी और उदयगिरी पर्वत पहुंच जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं लेफ्ट केव में। नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम क्या है? अभी हम लोग खंडगिरी आ गए हैं, ठीक है। ये देखो उदयगिरी इसके बाजू में है। पहले खंडगिरी को जल्दी एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे उदयगिरी, ठीक है। ये देखो खंडगिरी में ये गुफा है, ठीक है, यहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम हाइट वाले को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है। बच्चे ट्राई ना करें, और जो बच्चे वाले मन के हैं वो भी ट्राई ना करें। अभी हम इसको पार कर दिए, अगर पार नहीं कर पाए तो सीधे नीचे। ये सब तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। ये देखो कितना डेंजरस है, ज्यादा नहीं है पर कितना है देख लो।
लेफ्ट साइड से अभी हम लोग चढ़ गए थे ऊपर, फोटो वोटो क्लिक करा के अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। उसके बाद चलो मैं आपको एक दो प्लेसेस और दिखा देता हूँ। अभी मैं खंडगिरी से आ चुका है और उदयगिरी जा रहा है, ठीक है। यहाँ टाइम का थोड़ा दिक्कत है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी विजिट कर रहा है। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे दोस्त लोग, पर मुझे तो एक्सप्लोर करना है चाहे जो भी हो जाए। पता है यार, यहाँ मैं थोड़े अच्छे एंगल से इसे शूट करना चाहता था, पर टाइम कम था ना, इसलिए मैंने नॉर्मल ही रिकॉर्ड कर लिया। नहीं जाएंगे अभी हम, कोई टाइम कम है, ठीक है। ये दूर से मैंने दिखाया था अभी, तो ये जगह स्किप करेंगे। लास्ट वाले जब हम गए थे खंडगिरी में तो वहाँ पे ये सब दरवाजे नहीं लगे हुए थे, बट यहाँ पे सम रीजंस लगाए हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे क्षति पहुँचाई जा रही है किसी के द्वारा, तो उसी को सेव करने के लिए यहाँ पे दरवाजा लगा दिया गया, जाली लगा दिया गया। प्रॉपर जाली है, दरवाजा एक है। कुछ काम वाम होगा दिया है तो आई गेस अंदर एक मंदिर होना चाहिए, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि शाम हो गया है, ठीक है। कुछ और देखने का ट्राई करते हैं। थैंक यू। हाँ, तो नीचे भैया बताया कि कुछ है नहीं, नीचे रास्ता था, सीढ़ी था, तो अभी मैं उधर जाने का ड्रॉप कर रहा है। हाँ, फर्स्ट वीडियो है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भाई जना दे तो बड़ा छत्तीसगढ़ है। हाँ, कोई भी है भाई, हम लोग का भाई सारंगढ़ से, सारंगढ़ भी लेकर मनेंद्रगढ़ मैं मनेंद्रगढ़ से है। तो आप लोग कितने देर पहले आए? हम लोग आधा घंटा हो गया है। हाँ, तो बस से आए हो या फिर अपने प्राइवेट बाइक वाइक से? चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई हमको मिल गए थे सारंगढ़ से, छत्तीसगढ़ से भाई, ठीक है। तो इट्स सो गुड। और कुछ ट्राई करता है, कुछ और है देखने को क्या? तो आई गेस एक्सप्लोर हो गया है और मैं थक गया है। यहाँ से देखो ये खंडगिरी है, ठीक है, जो अभी हम लोग एक्सप्लोर करके आए हैं। इधर तो वैसे मुझे कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहा है ना, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट। यहाँ भी जाली लगा हुआ है तो जाने का कोई मतलब है नहीं। इट्स बेटर टू रिटर्न, सो नाउ आई एम गोइंग बैक। जी, ड्रेनेज सिस्टम बाय गवर्नमेंट, और ये काफ़ी अच्छा है। और जो भी प्लेसेस ऐसे टूट रहे हैं उनको इसी तरीके से वापस रिबिल्ड करना चाहिए। ये केव, अभी हम यहाँ से चढ़ा था ऊपर, जब यहाँ से आया था तो यहीं से ऊपर गया था, अभी आप देख रहे थे ना। और ये गुफा है छोटे मोटे, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से हम वापस, देखते हैं क्या होता है। बस के पास पहुँचता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो दिस इज इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जू के पास। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? आप कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और फाइनली हम पहुंच गए हैं नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। और यही टूरिस्ट अट्रैक्शन इस पूरे ट्रिप का लास्ट पॉइंट रहेगा। तो अभी क्या है कि हमको बहुत थोड़ा टाइम मिला है, ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइम मिला है। तो इसमें मुझे लगता है कि 50-60% ही कवर हो पाएगा। सफेद बाघ के दो शावक नंदन और कानन का जन्म यहाँ हुआ था, जिसके नाम पर इस पार्क का नाम नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। अभी तो हम जा रहे हैं अंदर, ये इधर से अपना एंट्री है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अभी हाथी देख लिए, अब निकल रहे हैं हम ऑस्ट्रिच देखने और जिराफ देखने, उसके बाद वापस आएंगे। अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी दिखा पाऊँ और खुद भी देख पाऊँ। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देखो दो और दिखाई दे रहे हैं, कितना मनमोहक दृश्य है यार। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, पर क्या करें, टाइम बाउंडेशन है, मुझे अब क्रोकोडाइल की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखो आते ही मुझे ये व्यू मिल रहा है, ठीक है, कितना खूबसूरत व्यू है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये चला गया अंदर। ये देखो अभी रेत में थोड़ा इसका बॉडी पार्ट है, वाह। एंड वहाँ भी देखो बहुत सारे और हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं अभी क्या देखने को मिलेगा। गौर इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, और मैं लार्जेस्ट एनिमल को देखने जा रहा हूँ। लार्जेस्ट एनिमल को देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट गाइस, या एंड गॉड इज हियर। यहाँ देखते हैं क्या है। इगुआना, दिस इज कॉल्ड इगुआना। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्लेनेट पे ही देखा था।
गाइस, एनाकोंडा, दिस इज एनाकोंडा। एनाकोंडा के बहुत सारे मूवीज आपने देखे ही होंगे। एनाकोंडा। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्नैक्स के वेराइटीज़ लाइक रेटल स्नेक, बर्मीज पाइथन, किंग कोबरा, वेराइटीज ऑफ लिजर्ड्स, वेराइटी ऑफ डियर, हिप्पोस, emus, fox, Bengal tigers, lion and so on. 5:30 बज गया दोस्तों, सिर्फ 1 ही घंटा था, इतना एक्सप्लोर कर सकते थे। मैं जाना तो नहीं चाहता, मैं और बहुत कुछ देखना और एक्सप्लोर करना चाहता था, बट इवेंचुअली ऐसा हो नहीं पाया है। एग्जिट के वक्त मेरी मुलाकात हो गई महाराष्ट्र से आए हुए कुछ ट्रैवलर्स से, और जो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे यहाँ पे। उनको जंगल सफारी का बोल के 4500 रुपीज़ ले लिया। उसके बाद मालूम चलता है जंगल सफारी बंद है, क्लोज है। तो ये सब तो स्कैम हुआ दोस्तों, ये तो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लो इनकी भी बात आप सुन लो। अगर आप इधर आ रहे हो तो आने की कुछ जरूरत नहीं है। मेन टाइगर सफारी चाहिए था वो अंदर सब बंद है, मतलब तो आने के बाद पहले इंक्वायरी करो। और जो ऊपर आगे वाले के जो टिकट्स है वो मेरे को लग रहा है मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। एक बार आप जो आ रहे बंदे उनसे इंक्वायरी करके आगे जाइए ताकि आपका पैसा बचत हो जाए। यार यहाँ से निकलते निकलते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और रूम पहुंचकर मैंने अपने फ़ोन को चार्ज लगाया और फिर मैं चला गया गोल्डन बीच। वहाँ काफ़ी चिल करने के बाद अगले दिन के लिए हमने स्कूटी भी रेंट पे ले ली, क्योंकि यार कल बहुत सारे हमारे प्लान्स थे, जैसे जगन्नाथ मंदिर, चिल्का लेक और बहुत जगह हमें घूमना था। और मेरे लिए पर्सनली शाम को जो ध्वज चेंज होता है ना, मुझे तो वो देखना था। तो अभी हम लोग ने ले लिया है स्कूटी। एक्चुअली हमको स्कूटी के लिए ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। स्कूटी लेने से पहले एक बार जरूर ध्यान रखें कि आपको वीडियो बना लेना है, ठीक है। वो प्रूफ रहेगा कि आपके गाड़ी का जो कंडीशन था वो क्या था, क्योंकि लास्ट में सामने वाला कुछ भी क्लेम कर सकता है। तो सेफर साइड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार जरूर स्कूटी का वीडियो बना लें, ठीक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर में। अभी हम कौन से द्वार में मुझे ये तो नहीं पता, पर सिंह द्वार दूसरी तरफ है, ये मुझे मालूम है। यहाँ मुझे 2 घोड़े दिख रहे हैं, तो आई गेस यहाँ पे तो इसको बोलते होंगे अश्व द्वार, ऐसा कुछ होना चाहिए नाम। तब मैं स्कूटी रेंट लेके यहाँ आ रहा था, जब मुझे ये मंदिर दिखाई दिया, ठीक है। तो इस मंदिर का बहुत भव्य रूप मुझे दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही मतलब मनमोहक था। एज अ नॉन हिंदू मुझे ऐसा फील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता, पर स्पिरिचुअलिटी फील हुई मुझे भी, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अलग या बहुत ही अनोखी बात है। तो इसलिए मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं तो मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा ही। ऊपर से मेरा कुछ गलत इरादा भी तो नहीं है और मेरे दोस्त भी मुझे साथ ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर है मेरे सामने 2 रास्ते, या तो मैं नियमों को नज़रअंदाज करूँ और अंदर चला जाऊँ, या फिर मैं अपने उसूलों पर टिका रहूँ। और मेरा डिसीजन था कि चलो यार कर लेते हैं दर्शन, जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैं चला जाता हूँ मंदिर के अंदर। लेकिन रुको रुको रुको, मैंने अपने दिल की सुनी और उस नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है ईश्वर को पाने के लिए उसकी चौखट को लांघना जरूरी नहीं होता। मर्यादा भी तो एक तरह की इबादत ही है। मैं दर्शन करने अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन ध्वज को बदलते हुए तो मैं देख ही सकता हूँ। मैं शाम में ध्वज बदलने का दृश्य अपने आंखों से देखना चाहता हूँ और आप सबको भी दिखाऊंगा कि ये कितना भव्य होता है। हमारा एक ग्रुप तो दर्शन करके वापस आ गया था, लेकिन हमारा दूसरा ग्रुप तो अभी तक मंदिर ही नहीं पहुंचा था। तो हमने सोचा क्यों ना इस समय का सही इस्तेमाल किया जाए और हम पहुंच जाते हैं नरेंद्र पोखरी। फिर यहाँ हमारा काफी समय बीत गया। वहाँ पे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी। कुछ देर के बाद जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ तो हम सब निकल जाते हैं चिल्का लेक की तरफ। तो हम निकल चुके हैं चिल्का लेक के लिए। वापस आके बीच में मस्ती वस्ती करनी है और बाकी जगह जो भी एक्सप्लोर करना है वो भी सब कर लेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर में जो ध्वज चेंज होता है ना, वो सीन मुझे देखना है, जिसके लिए मैं खासकर पुरी आया हूँ। तो अभी हम लोग चिल्का बोटिंग पॉइंट पे पहुंच गए। ये हमारी 2 गाड़ी आ चुकी है और हमारी और दोस्त लोग आ रहे हैं। अभी पीछे रह गए हैं, वो तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे हैं। वो एक्चुअली लेट से निकले थे, इस वजह से हुआ है। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, जो भी होता दिखाता हूँ। पहले आप ये नज़ारा देखो। बोट राइड के बीच हमने देखे ये अमेजिंग रेड क्रैब, पर्ल्स, जेमस्टोन, कोरल्स। बरसात का पानी गुस्सा आता है, उसमें से मोती बनता है।
जितना सारा टूरिस्ट आते घूमने के लिए सब कम दिखाऊंगा। अब ये सब देखने के बाद हमारी बोट निकल रही है यहाँ की एक फेमस आइलैंड की तरफ। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या खास है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चिल्का के इस आइसलैंड पर। तो चलो अब एक्सप्लोर करता हूँ कि ये जगह इतनी पॉपुलर और मस्ट विजिट प्लेस क्यों है। दिस सी मेड मी फॉल इनटू लव कि आई वाज लाइक एक शाहरुख पोज तो हो ही जाए। फिर यहाँ का फ्रेश कोकोनट वाटर एंजॉय करने के बाद और वक्त है बोट से वापस आने का। और पता है यहाँ पे ना सब कुछ बहुत अच्छा था, मेस्मराइजिंग था, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन इस बीच भी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द वापस पुरी पहुँचना है, क्योंकि मैं ध्वज बदलने का दृश्य अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ से घूम फिर के निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन वापस आते आते हमें रात हो जाती है, यानी कि न तो मैं मंदिर में दर्शन कर पाया और ना ही मैं ध्वज बदलते हुए देख पाया, जिसे देखने का मेरा बहुत मन था। फिर मेरे मन में एक अधूरापन सा छा गया और इस अधूरेपन के साथ मैं आज रात की ट्रेन नहीं पकड़ना चाहता हूँ। तो मूड फ्रेश करने के लिए एक बार मैं फिर चला जाता हूँ स्वर्ग द्वार बीच, और यहाँ हो रही है एक भव्य आरती। और यहाँ मुझे लोगों के मन की श्रद्धा और उनके अंदर की तीव्र ऊर्जा महसूस हुई। और इन सब के शांति को फील करने के लिए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और मैं रेत पर शांत बैठ गया। फिर एक लहर आई और मेरे मन को शांत कर गई, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने ध्वज बदलते हुए नहीं देखा तो क्या हुआ। इन दोस्तों के आंखों में जो मेरे लिए प्यार है और बिना शर्त वाली मोहब्बत है, उन्हें पता था कि मेरे मजहब का रास्ता उनके धर्म से बहुत अलग है। फिर भी मेरे पूरी आने की जिद सबसे ज़्यादा उन्होंने की। यार अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हो सकता है बहुत कुछ छूट गया हो, लेकिन दोस्ती और दोस्तों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सो दिस वॉज इट। मेरे पास बहुत कम फुटेज थे और उनसे जो कुछ बन पाया वो आपके सामने है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कंप्लीटेड, और कमेंट करना, वीडियो शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।